नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात धान खरीदी की। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से कल से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन खरीदी केंद्र पहुंचने से पहले ही किसानों के सामने बारदाने की समस्या खड़ी हो गई। बारदाने की कमी पूरी करने के लिए रखी गई 25% की शर्त ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए सरकार भले ही पूरी तैयारी की बात कह रही है, लेकिन ये भी सच है कि धान खरीदी के लिए सरकार के पास पर्याप्त बारदाना नहीं है। कोरोना काल के बाद से बारदाने का संकट बना हुआ है। मिलर्स और पीडीएस से बारदाने की व्यवस्था करने के साथ ही किसानों को 25% बारदाने की व्यवस्था खुद करने की शर्त रखी गई है, जिसकी वजह से किसान नाराज हैं। ये तो समस्या आनी ही थी, क्योंकि सरकार भी इसमें गंभीर नहीं है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के बदनाम करना चाहती है। कुछ किसान इस वक्त मेरे साथ हैं और इनसे ही जान लेते हैं कि बारदाने की व्यवस्था क्या है और अभी बारदाने को लेकर के ये क्या कहते हैं। भाई साहब, क्या व्यवस्था है? अभी तो व्यवस्था ये थोड़ा से आए है, वो तो 1 हफ्ता पूरा भी नहीं, तो व्यवस्था करी तभी बनी धान के लेवई है। किसान लोग बोला थे कि बोरा आप आधा बोरा तुमन दोगे तो हमन कहाँ दे सको बोरा ला। अब वही बात है, बोरा तो दे नहीं रहे हैं और हम लोगों से बोरा मांग रहे हैं, तो कहाँ से हम लोग दे पाएंगे बोरा? हम लोग तो नहीं दे पाएंगे। धान खरीदी से पहले किसानों का कहना है कि उन्हें बाजार में बड़ी मुश्किल से बारदाना मिला। इसके लिए सरकार से मिलने वाली रकम से दोगुनी कीमत चुकानी पड़ी। बारदाना कितने में लिए हैं आप और सरकार कितना देगी? सरकार 18 रुपए देगी बोल रही है, वो भी अकाउंट पर देगी बोल रही है। लेकिन यहाँ पे बारदाना अभी अलग अलग रेट का है। 32 रुपए, 33 रुपए, 34 रुपए अलग रेट है, तो मैं 34 वाला लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे उसकी कमी की भरपाई कैसे होगी? कितना नुकसान हो रहा है? अब इससे किसान को नुकसान तो हो रहा है, मतलब अपने को जैसे 18 रुपये में वो पैसा देगा, लेकिन हमको तो उससे 1.5 गुना ज्यादा पैसा लग रहा है ना। पैसा देगी सरकार या नहीं देगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं आया है। किसानों को आ रही इस समस्या को लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी गोल बोल जवाब देते नजर आए। भगत ने कहा कि किसानों को रजिस्ट्रार जो रेट तय करेंगे उतना दिया जाएगा। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कई किसानों को पिछले साल के बारदाने की खरीदी का पैसा भी अब तक नहीं मिला। जो निर्धारित रेट है, जो इनके रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव फाइनल करते हैं, वही रेट उनको दिया जाता है। जितना बोरा पुराने हो जाते हैं उसका वैल्यू ऐसे ही कम हो जाता है, जितना उसका वैल्यू रहता है, जितना उसका मूल्यांकन होता है उतना दिया जाता है। आज किसान वैसे भी बेचैन हैं। धान खरीदी की व्यवस्था आपके सोसाइटी में है नहीं, आपके कोई तैयारी है नहीं, और किसान 1400-1500 रुपए में बेचने को मजबूर हुए हैं। और पिछले समय के जहां धान खरीदी के बोरा का पैसा नहीं मिला है, सरकार के राज्य की जवाबदारी है कि किसानों के धान खरीदने के लिए बोरा की व्यवस्था करे। ये बिल्कुल गलत बात है कि ये कहना कि आप बोरा लेकर के आएंगे तो धान खरीदेंगे। इस वक्त और छत्तीसगढ़ सरकार भी एक तरह से बारदाने की समस्या से जूझ रही है और सीधे तौर पर इसका असर जो है वो किसानों को पर हो रहा है, क्योंकि जो बारदाने की कीमत इनको सरकार से मिलेगी वो तकरीबन 17 रुपये मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके जब बारदाना ये लेकर के जा रहे हैं मार्केट से तो 34 रुपये से 35 रुपये और कई जगह ब्लैक में भी मिल रहा है, और इसलिए ठीक दुगने कीमत पर किसान बारदाना खरीदने को मजबूर है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। 1 दिसंबर से प्रदेश भर में धान खरीदी शुरू होगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बिलासपुर जिले में 530 के आसपास खरीदी केंद्र बनाए गए। अकेले बिलासपुर जिले में इस साल धान खरीदी के लक्ष्य को बढ़ाने के साथ ही धान के रकबे में भी बढ़ोतरी की गई है। अभी बिलासपुर जिले में लगभग 532 धान उपार्जन केंद्र अभी है, जिसमें अभी कुछ कल एक कुछ और नया केंद्र का घोषणा हुआ है, वो अभी शामिल नहीं है। इस पर धान खरीदी होगी और टोकन वितरण का भी काम शुरू हो गया है और सभी तैयारियां लगभग सभी जगह पर पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कल से धान खरीदी होनी है। धान बेचने के लिए 25% बारदाना खरीदी केंद्रों में जमा करने के सरकार के आदेश से किसान अधिक मूल्य पर
बारदाना खरीद करने के लिए व्यापारियों तक लगातार पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार से प्रति बारदाना 18 रुपये की वापसी होने की उम्मीद है, लेकिन किसान 18 रुपये के चक्कर में 32 से 40 रुपये में बारदाना खरीद रहे हैं। प्रदेश भर में कल से धान खरीदी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों को ये आ रही है कि जो बारदाना जो 25% बारदाना लेकर के आना है, किसान इसको लेकर के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनको व्यापारियों से जो ऊंचे भाव पे बारदाना लेना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ किसानों से हम बात करना चाहेंगे। जी, कितनी समस्या हो रही है बारदाना लेने में आपको? सबसे बड़ी समस्या है कि बाजार में बारदाना मिल भी नहीं रहा है, और जहाँ भी आ रहे हैं तो अभी तुरंत 4 दिन के रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है। 20 रुपये में खरीदते थे, वो आज 30-40 रुपये बोल रहे हैं। और बारदाना ऐसा है कि आप घर से धान लाने में बड़ी दिक्कत, फटाफटा मिल रहा है, अच्छा तो मिल नहीं रहा है, और किसानी मजबूरी में ही खरीद के ला रहा है 30 रुपये 40 रुपये में, और यहाँ वापस जमा भी करना पड़ेगा 25% में हम लोगों को, है ना। ये बताएंगे जो पिछले बार का जो बारदाना का जो कीमत कितना था, और क्या वो पैसे आप लोगों को वापस मिले? वो नहीं मिला है। पिछले बार सरकार 15 रुपये के हिसाब से देने वाली थी, अभी तक किसी की में आए हैं, किसी के में आए नहीं खाते अभी तक। आप किसान हैं, क्या व्यवस्था होना चाहिए ताकि किसान परेशान न हो? सबसे बड़ी समस्या है ये बारदाने की समस्या को दूर करना। सबसे पहले क्या है कि कितने किसान ऐसे हैं कि कहाँ से दे बारदाना खरीदे, और टोकन के सिस्टम में रहते हैं। बारदाना किसी से कोई मांगता है तो कोई देता नहीं आजकल। अब 25 रुपये में, अब 40 रुपये हम खरीद के ला रहे हैं, सरकार बोल रही है 15 रुपये 18 रुपये में, तो सरकार का 15 रुपये 12 रुपये के हिसाब से तो घाटा हो जा रहा है पहले से तुरंत। कुल मिलाकर के बारदाना की समस्या जो पहले से चली आ रही है, वो समस्या आज भी बरकरार है। किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बारदाना की कमी हो रही है, साथ साथ जो बाहर से उनको अधिक मूल्य में बारदाना लेना पड़ रहा है, उसको लेकर के प्रशासन किसी प्रकार से कुछ मुस्तैदी दिखाए और किसानों की समस्या को दूर करे। लास्ट के लिए पंकज गुप्ते। बारदाना लेने में तो समस्या हो रहा है हमको, माने अपना जुगाड़ करके लाना पड़ रहा है, दिक्कत है। अभी बोल रहे हैं तो 30 रुपया बोल रहे हैं बोरा वाले। आते हैं चिल्लर, कोई 1 बंडल 2 बंडल ऐसे लेने के लिए आते रहते हैं, और हम लोग क्या है सब बाहर से मंगाते हैं बारदाना। सब अलग अलग ग्रेडिंग का बारदाना आता है, कम रेट का भी आता है, ज्यादा रेट का भी आता है, तो जैसा आता है सब बेचना पड़ता है भाई। 20 रुपए से लेकर के 25 रुपए तक का, 30 रुपए तक का बारदाना आता है। किसान की संख्या यहाँ 514 है, अपने पंजीकृत किसान। बारदाना अपने पास है, नया गठान है 7,500 नया गठान है, और 6,174 पीडीएस का है। धान खरीदी के बाद अब बात करेंगे निकाय चुनाव की। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी सिलसिले में नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव में चुनाव प्रभारी और पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बंद कमरे में हुई इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। चुनाव प्रभारी विक्रम उसेंडी ने कहा कि नरहरपुर नगर पंचायत में बीजेपी की जीत पक्की है। वहीं पहली बार महिला अध्यक्ष सीट आरक्षित होने से महिलाओं में भारी उत्साह है। सरकार में वो आज 3 साल का समय हो रहा है, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी तो है और बहुत नाराजगी है। उसका निश्चित रूप से फायदा नगर पंचायत के चुनाव नरहरपुर मिलेगा। आज बहुत सारे मामलों में बहुत सारे वादे जो किए उसको कहीं पर धरातल में क्रियान्वयन होते नहीं दिख रहा है। इन सब बातों को लेकर जनता में नाराजगी दिख रही है। निश्चित रूप से हमें नरहरपुर नगर पंचायत में हम अधिकतर पूरे वार्डों में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। निर्वाचन की ओर से नरहरपुर में नगर पंचायत में महिला आरक्षण हुआ है अध्यक्ष का, तो ये खुशी की बात है क्योंकि महिलाओं को मौका मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी 50% आरक्षण या उससे अधिक आरक्षण पंचायतों में मिला है। ये सौभाग्य की बात है, महिला आरक्षण हम सबको दिया जा रहा है। अब बात करेंगे लोगों की लापरवाही की। देश में भले ही ओमिक्रॉन के लिए नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट किया जा रहा हो, लेकिन राजधानी रायपुर में ये अलर्ट नजर नहीं आता। रायपुर के मार्केट में लोग बेपरवाह बिना मास्क के घूम रहे हैं। सब्जी मार्केट में लोग तरह तरह के बहाने बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। रायपुर के शास्त्री मार्केट में हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ज़्यादातर जो चेहरों से मास्क आपको नदारद ही मिलेगा। जो लोग यहाँ पर
पहुंचे हैं खरीदारी के लिए, कुछ के ही चेहरे ढके हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये तस्वीरें बयां करती है कि एक तरह से लोग बेखौफ हो गए हैं और भले ही यहाँ पर तीसरे वेरिएंट की बात कही जा रही हो और सरकार की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा होगा कि सब कुछ सही है, हम अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन जब मार्केट में आते हैं तब किसी के भी चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखाई देता। ये बताता है कि लोगों की लापरवाही क्या है। भाई साहब, मास्क क्या पता है ना, वो जेब में क्यों? अरे मेरा मास्क देखोगे ना सब पागल हो जाते हैं। पहनिए आप मास्क, मूंछ वाला है ना, इसलिए मैं उतार दिया था अभी अंदर में। ठीक है, आप मास्क पहनिए। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये स्थिति फिलहाल है। जेब में मिला नहीं आपको मास्क? वो गाड़ी में, डिक्की में। इस तरह से जो है कई तरह की दलीलें, बहाने जो हैं वो दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार सहित जिले के 9 नगरीय निकायों में डोर टू डोर वैक्सीनेशन को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। निकायों के पूरे 21 वार्डों में डोर टू डोर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक बलौदाबाजार नगरीय निकायों में 90% वैक्सीन का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। वैक्सीन लगाने के लिए कुल 7 टीमें बनाई गई हैं। जिले में अब तक कोविड से 519 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 49,900 लोग प्रभावित हुए थे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। कोरबा जिले में 23 करोड़ की लागत से 409 स्कूलों का निर्माण होना था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी निर्माण अधूरा है। ऐसे में ये स्कूल अब खंडहर बन चुके हैं, लिहाजा छात्र छात्राएं तंग कमरों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। आधी अधूरी दीवारें, बिना छत के कमरे, ये तस्वीरें कोरबा जिले के उन सरकारी स्कूलों की हैं जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाया जाना था। 7 साल से 409 स्कूलों का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया। स्कूलों को बनाने के लिए अब तक 23 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि निर्माण कार्य को पूरा किए बगैर ही ये राशि जारी कर दी गई। लंबे समय से अधूरे काम की वजह से ये स्कूल अब खंडहर बन चुके हैं, लिहाजा छात्र छात्राओं को तंग कमरों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। साल 2009 से 2014 तक सर्व शिक्षा अभियान का संचालन हुआ। इस दौरान स्कूल भवन, अतिरिक्त लैब और लाइब्रेरी समेत 6000 से ज्यादा कार्यों की मंजूरी मिली, जिनमें से 409 काम अब तक अधूरे हैं। 2-3 साल से यहाँ का निर्माण रुका हुआ है, न पंचायत ध्यान दे रहा है, न कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ कई बार अवगत करा चुके हैं प्रतिनिधियों को, फिर भी ध्यान नहीं दिया जा चुका है और बच्चे लोगों को एक ही रूम में बैठते हैं, पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत भी हो रहा है। प्राथमिक शाला बैगापाली में अधूरा निर्माण मिला। यहाँ एक ही रूम में 1 से 5 तक की क्लास पढ़ाई जा रही है। बच्चों के अभिभावक एक कमरे में हो रही पढ़ाई से कोरोना के खतरे की आशंका जता रहे हैं। स्कूल के बारे में अगला पंचवर्षीय अगला सरपंच के द्वारा ये निर्माण होत रही और वही घनीले अधूरा पड़े है। एमा के खिड़की राड ये जंक लग चुके हैं। मैं मिस्त्री आदमी हो, एक हिसाब से ये ला नया सिरे से बनाया जाए, ये तो सड़ चुकी। अगर ये है ईच में बने थे तो ये स्कूल टिकाऊ नहीं बन पाए। इधर शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान योजना को शिक्षा विभाग में विलय किए 7 साल बीत चुके हैं। इन स्कूलों के निर्माण के लिए निगम और पंचायतों को एजेंसियां बनाई गई थी। अधूरे भवनों की जानकारी लेकर ही कुछ कहा जा सकता है। 176 काम अभी अप्रारंभ है, जिसमें पिछले साल का 109 पेयजल है, 46 काम इस साल के हैं जो मरम्मत के हैं, जो अभी स्वीकृत होकर के आए हैं। 7 साल से अधूरे पड़े इन स्कूलों की वजह से कोरोना काल में दूर दूर बैठने का प्रोटोकॉल भी पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे में जहां एक तरफ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बच्चे भी सुरक्षित नहीं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। अब बात करते हैं गरियाबंद जिले की, जहां आदमखोर तेंदुए के आतंक से लोग परेशान थे। काफी मशक्कत के बाद गरियाबंद के बमनी गांव में 2 दिनों में 2 तेंदुए पकड़े गए हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है 30 नवंबर की, दूसरी तस्वीर है
26 नवंबर की और इन 2 तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद किया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।